भगवान मोहिनी बनकर आए, अपने रूप चितवन से, नेत्र भंगिमाओं से एक विलक्षण रूप धारण किया भगवान ने। ऐसा रूप कभी उन्होंने धारण किया नहीं था। धनुज उन पर आसक्त होकर कहने लगे, अहो रूप महोधामम अस्या नवव्ययम। अरे नई नवेली से लगती है, रूप तो वो छीज जाता है, मिट जाता है, रूप सदा रहता कहाँ है? कुछ ही दिन तो रूप रहता है, वो आकर्षण, मादकता, मांसलता, कमनीयता, सौंदर्य, तिलस्म, वो सब तो ढल जाता है। कुछ ही दिन तो रूप रहता है, बाकी के समय तो खो जाता है। पर आपको देखकर लगता है कि आपका रूप कभी नहीं खोएगा। अरे तू है कौन? अरे रूपसी, क्या तेरा नाम? तू आई कहां से? तू किस घर की है? तू किसकी बनेगी? और भगवान पुंशली नाम बताने लगे अपना। मैं पुंशली, चंचला, चपला, मैं तो ऐसी किसी की भी बन जाती हूं, मेरा क्या। उसकी इन बातों में उलझ गए वो। अरे ये तो किसी की भी बन जाएगी, इतनी निर्लज्ज है, इतनी निर्लज्ज कि किसी की भी बन सकती है। तो मदिरा पीकर मदोन्मत्त होकर और उसकी अटखेलियों में उलझ गए दैत्य। भगवान यही तो चाहते थे, उन्हें उलझाना चाहते थे मोहिनी बनकर। जानते हो सुंदर कौन है? भगवान बहुत सुंदर बनकर आ गए। तो ऋषियों ने पूछा, इतना सुंदर तो कोई नहीं है, जितना सुंदर आप बनकर आए तो ये रूप कैसे धारण कर लिया आपने? तो भगवान ने बताया कि मैं हूं मोहिनी, जिसने अपने अहंकार का ही हरण कर लिया है, वही सुंदर दिखता है। मोहनता, जिसने अपने अहंकार को ही मार दिया, इसलिए मैं मोहन हूं, मोहिनी। धन्य है। देव उन्हें प्रणाम करने लगे, समझ गए थे कि तू भगवान है। भगवान ने अपने पदचिन्ह छुपाए नहीं थे, अपने संपूर्ण देह आकृति को, देह कांति को उन्होंने मोहिनी में बदल दिया था। लेकिन भगवान ने अपने चरणों को नहीं छुपाया था, उनके चिन्हों को, ये सोचकर कि देवता अगर चरणों में देखेंगे तो पता लग जाएगा मोहिनी नहीं है, मोहन आया है ना, मोहिनी नहीं है। और एक बार ये स्त्री का मुख देखकर चरणों में जरूर देखेंगे, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि स्त्री का बार बार मुख न देखें। अपनी युवती पुत्री के विषय में भी ये बात, तरुणी के लिए भी ये बात कही है कि सम्मान करें उसका, क्योंकि वहां लक्ष्मी है, वो रूठ ना जाए। लक्ष्मी के मुखमंडल पर श्रीवास रहता है, और आपके उसके मुखमंडल पर बार बार आपकी असभ्य दृष्टि गई तो लक्ष्मी रूठ सकती है, सरस्वती रूठ सकती है। इसे हठात उसके सौंदर्य में आपका कोई कुत्सित भाव न जगे, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। देवताओं ने देखा, ऐसा नहीं था कि देवता नहीं देख रहे थे, देख तो सभी रहे थे, रूप पर तो सभी आसक्त हो गए थे। और जब देवताओं ने देखा और वो रूप आसक्त हो गए, तो एक आचरण है, आचार है कि स्त्री के मुख से एकदम ध्यान हटाकर चरणों में जाना चाहिए। और ये कुटिचक बहुदक के लिए बात कही गई है। जब भिक्षा लेने जाओ और वहाँ युवतियाँ मिलें, तरुणियाँ मिलें, किशोरियाँ मिलें, तब उनके मुखमंडल पर ध्यान न रहे, चरणों में ध्यान रहे, आपका वैराग्य सधेगा। और उसे अन्नपूर्णा मानकर कमंडल आगे करना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।